आज का संदेश। बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा डर खत्म होने वाला है, लेकिन तुम्हें पहले एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन अंदर कहीं एक डर हमेशा तुम्हें रोक देता है? डर हारने का, डर लोगों के छोड़ जाने का, डर असफल होने का, और सबसे बड़ा खुद पर भरोसा खो देने का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बाबा का संदेश आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं बाबा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बाबा की कृपा, बाबा का संदेश, बाबा का आशीर्वाद लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे चुना, मेरी आवाज़ को चुना। मैं बाबा के बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ, मेरे चैनल नीम करोली डेली कृपा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अपने अपनों से शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आइए हम बाबा का संदेश शुरू करते हैं। आज बाबा का यह संदेश आपको वही शक्ति देने आया है जो डर को जड़ से खत्म कर देगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आज आया है तो समझ लीजिएगा, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा डर खत्म होने वाला है। बाबा हमेशा कहा करते थे, डर बाहर कभी नहीं होता, डर तुम्हारे भीतर की उस जगह में होता है जहां विश्वास नहीं पहुंचा होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन सच्चाई यह है, समस्या नहीं, तुम्हारा विश्वास छोटा है। एक बार ये लाइन फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, समस्या बड़ी नहीं है, आपका विश्वास छोटा है। आप रोज भगवान को याद करते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन जब कठिन समय आता है, आप सबसे पहले क्या खो देते हैं? जरा सोचिए, एक पल रुकिए। आप विश्वास खो देते हैं ना सबसे पहले। बाबा हमेशा कहते थे, डर और विश्वास एक साथ कभी नहीं रह सकते। जहां विश्वास होता है वहां डर खुद ही भाग जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं तो कोई डर आपको नहीं होता, किसी भी तरह का डर नहीं होता, ना असफल होने का, ना किसी को खो देने का, ना किसी के नजरअंदाज कर देने का, ना ही भविष्य की चिंता, कुछ भी नहीं। और जब डर होता है तो कॉन्फिडेंस कहीं गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। या तो आपके भीतर डर रहेगा या फिर आपके भीतर अडिग विश्वास रहेगा। एक और सत्य है जो बड़ा अटूट सत्य है, अटल सत्य है। विश्वास पैदा कभी नहीं किया जाता, जागृत किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, आपको विश्वास बाहर से कहीं नहीं मिलेगा, वह पहले से आपके अंदर है, लेकिन आपने उसे कहीं दबा दिया है। कभी दूसरों की बातों में आकर, कभी अपनी पुरानी असफलताओं को याद करके, और कभी सबसे ज्यादा खुद पे डाउट करके आपने कहीं उस विश्वास को कहीं दिल के कोने में दबा दिया है और अपने आप को कमजोर मानने लगे हैं। यही तो सबसे बड़ा झूठ है। एक तीसरा परम सत्य है यह कि डर एक भ्रम है, भ्रम। ध्यान से सुनिएगा, डर एक भ्रम है। जिस चीज से आप डर रहे हो वह अभी हुई ही नहीं है। आपने सोचा है, आप फ्यूचर के डर से आप अपने आज को खराब कर रहे हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर सब गलत हो गया तो,
ये सब अगर है ना, यही गलत है, यही आपके विश्वास को खराब करता है। जब जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, उससे डरना अज्ञानता ही तो है ना अज्ञानता। जो अभी हुआ ही नहीं है, हम मन में इमेजिन करके उसका, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, हम सोच सोच कर उससे डर रहे हैं। ये हमारा डर है कि हमारी अज्ञानता है। अब सबसे जरूरी बात, अनशेकेबल फेथ कैसे बनाए? अडिग विश्वास, अनशेकेबल फेथ, अडिग विश्वास कैसे बनाए? पहला, हर दिन खुद से एक वचन लीजिए। सुबह उठते ही अपने आप से बोलिए, जो भी होगा बाबा की इच्छा से होगा और मेरे लिए अच्छा ही होगा। शुरू में यह फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी ताकत बन जाएगी। और यह सत्य सच में सत्य है, ये मैं अपने अनुभव से कहती हूं। ये सच में होता है। दूसरा, जो तुम्हें डराता है उसी का सामना करो। बाबा हमेशा कहते थे, डर से भागोगे तो वो पीछे पीछे आएगा। डर का एक बार सामना कर लो, वह वहीं खत्म हो जाएगा। अब चुनाव आपका है कि आपको डर से भागते रहना है कि डर को एक बार में खत्म करके प्रेम से आगे बढ़ना है। ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। लोगों से बात करने में डर लगता है, आज एक व्यक्ति से बात कीजिए, सबसे मत कीजिए। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, आज एक व्यक्ति से बात कीजिए। अगर फेलियर से डर लगता है तो एक छोटा सा रिस्क लेके तो देखिए कि क्या आप जितना सोच रहे थे कि आप फेल होंगे, क्या सच में आप फेल हुए? कि आपने वो डर को खत्म कर दिया, रिस्क को हैंडल कर लिया। तीसरा, कंट्रोल छोड़ना सीखो। आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच यह है, कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं ना, तब विश्वास मजबूत होता है। आप सोचेंगे कि बाबा भगवान ईश्वर कहते हैं कि अपना कर्म तो करना ही है, जैसा कर्म करोगे ईश्वर वैसा फल देंगे। हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है, लेकिन इसमें एक बात आती है कि आप कर्म कीजिए सही दिशा में, बिना डर के। आप कर्म करते हैं लेकिन डर के करते हैं कि क्या उसका परिणाम होगा। बिल्कुल मत सोचिए, परिणाम ईश्वर देंगे ना। दुनिया आपसे धोखा कर सकती है, आपको गलत परिणाम दे सकती है, दुनिया आपसे झूठ बोल सकती है, लेकिन वो ईश्वर है। वो जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही परिणाम आपको देंगे। आप निश्चिंत तो रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा कंट्रोल छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको यह पता हो कि हाँ, मैं सही करूं, कभी किसी का गलत ना करूं, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, बस। उसके आगे बाबा है ना आपके साथ। चौथा साइन, बाबा हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। अचानक कोई सही व्यक्ति का मिल जाना, अचानक कोई अपने आप रास्ता खुद ब खुद बन जाना, मन में अचानक शांति महसूस होना, ये सब संकेत है कि बाबा आपके साथ है। हाँ, एक बात है जो ध्यान रखने वाली है कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए। सबसे खतरनाक चीज है नेगेटिव लोग, जो आपके कर्मों को, आपके विचारों को, आपके हाव भाव को, सब चीज को गड़बड़ कर देते हैं। जब कोई कहता है तुम नहीं कर पाओगे, ये मत करो, ये बहुत मुश्किल है, तो वो अपना नहीं है, वो तुम्हें डर में डाल रहा है। पहचानो इस बात को और ऐसे लोगों से दूरी बना लो। एक गहरी बात जो आपको हिला देगी, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं है, वह आपके लिए ही हो रहा है। आप जिसे प्रॉब्लम समझ रहे हैं वह तो आपको मजबूत बना रही है, वह आपका विश्वास बढ़ा रही है।
जिस दिन आपने ये मान लिया कि बाबा आपके साथ है, उस दिन आपका डर खत्म, उस दिन आपकी चिंता खत्म, उस दिन आपकी हार खत्म। अगर आज के बाद भी आपको डर लगे तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, और कुछ सेव करिए ना करिए, और इंस्टाग्राम में इधर उधर सोशल मीडिया में रील्स देखिए ना देखिए, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। और जब आपको डर लगे एक बार फिर इस वीडियो को, बाबा के संकेतों को, बाबा के संदेश को सुनिए और पहचानिए और उस पर काम कीजिए। अपने मन में हमेशा कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है। और याद रखना, जिसके साथ बाबा होते हैं उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि बाबा का ऐसा सीधा संदेश आपको रोज मिल जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला संदेश सिर्फ आपके लिए ही हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बाबा मेरे साथ हैं। वीडियो को अपने अपनों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक परेशान, हर एक जरूरतमंद व्यक्ति को यह संदेश मिल सके। अब मैं अपना बाबा का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर एक नए संदेश के साथ, बाबा के नए संकेत के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।